आज आप इसी कमरे में बंद रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप दिन भर उस हरकत के बारे में सोचें जो आपने की, और कल फिर हम आपके ख्वाब में आपको ले जाएंगे। आप हमें यहाँ पर इस बात ही छिपा कर क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि आवाम को आपकी इस हरकत का पता चले। हम नहीं चाहते थे कि आवाम आपको इस हालत में देखे जो एक बेगम के लिए मुनासिब नहीं। वो शहंशाह हैं, आप लोगों के राजा हैं। आपकी सुरक्षा का दायित्व उठाकर रखा है उन्होंने, और आप उनके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? एक बार आमेर में आपको पहचान नहीं पाए थे, परंतु अब आप हमें भ्रमित नहीं कर सकते हैं। क्यों बचाया हमें? हाँ, क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप कि हमारे जीवन मृत्यु दोनों आपके हाथों में? जलाल, बेगम जोधा कहाँ है? नहीं, जहाँ उन्हें होना चाहिए बड़ी अम्मी। हम समझे नहीं, कहाँ होना चाहिए था बेगम जोधा को? जहाँ उनकी जगह है, इसी महल में। हम खुफिया रास्ते से जोधा बेगम को महल में लेकर आए। क्या इसकी वजह जान सकते हैं हम? बड़ी अम्मी, हम नहीं चाहते थे कि अवाम में यह बात फैले कि मुगल सल्तनत की बेगम ने महल से भागकर खुदकुशी करने की कोशिश की। अगर हम वक्त रहते नहीं पहुंचते तो न जाने आज क्या होता। इतनी बड़ी बेवकूफी कर जोधा बेगम ने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। बेगम जोधा आगरा में रहना नहीं चाहती, उन्हें आमेर वापस जाना है। आपको लगता है कि बेगम जोधा ने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, उन्होंने गलती की है, तो फिर सवाल एक ही उठता है जलाल, आप उन्हें आगरा वापस क्यों ले आए? क्योंकि हम समझते हैं कि ऐसा उन्होंने होश हवास में नहीं किया बड़ी अम्मी। क्या मतलब? मतलब ये है बड़ी अम्मी कि पिछले कुछ दिनों जो कुछ भी हुआ उन सबका बहुत गहरा सदमा लगा है जोधा बेगम को। उनकी वालदा को उन्हें आमेर ले जाने से इनकार कर देना जोधा बेगम को तोड़ गया है। सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होना, रिश्ते से नाम बनकर रह जाना, हर और रसवाई, हर और अकेलापन। ऐसे हालात में किसी पर क्या बीतती है यह हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। बड़ी अम्मी, आज पहली बार हमें यह एहसास हुआ है कि हम और जोधा बेगम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप शहंशाह हैं मुगल सल्तनत के। हुमायूं साहब और बाबर आजम के खानदान से हैं आप, और आप अपने आप। बड़ी अम्मी, क्या बाबर आजम के खानदान में किसी को दर्द नहीं होता? हम मानते हैं हम हुमायूं शाह के बेटे हैं और मुगल सल्तनत के शहजादे थे, पर फिर भी हमारे हालात जोधा बेगम से जुदा कहाँ। हमें भी अपनी अम्मी जान का साथ नहीं मिला। जोधा बेगम की तरह सारे रिश्ते नाते होने के बावजूद हम तन्हा हैं। जोधा बेगम की तरह। जोधा बेगम का रिश्ता आगरा और आमेर दोनों से है, लेकिन आज ना ही वो आगरा की हैं, ना ही आमेर की। ठीक वैसे ही जैसे एक वक्त हम ना दिल्ली के थे, ना आगरा के, ना काबुल के। जलाल, इतना मत सोचिए।
सोचना लाजमी है बड़ी अम्मी। हमारे और जोधा बेगम के रिश्ते चाहे किसी भी मुकाम पर हों, लेकिन हकीकत यही है कि हम उन्हें निकाह कर बेगम बनाकर आगरा लेकर आए। वो कोई जंग में जीती हुई दौलत नहीं है या वो कोई गुलाम नहीं, वो मुगल सल्तनत की बेगम है बड़ी अम्मी। इसलिए हमने खुद उन्हें ढूंढने का जिम्मा उठाया। जोधा बेगम मुगल सल्तनत की बेगम है और हमेशा रहेंगी। बड़ी अम्मी आज तक कभी भी कोई भी बेगम इस महल से मुंह मोड़कर नहीं गई है और हम चाहेंगे फिर ऐसा दोबारा ना हो। बड़ी अम्मी, हम कुछ देर तनहा रहना चाहते हैं। अब तो आपका गुमान टूटेगा। अब आप एक हिंदू रानी को सलाम करते हुए नजर आएगी। जिस बेगम पर कल के सूरज की रोशनी का नूर सबसे पहले पड़ेगा, वो शहंशाह के साथ अजमेर शरीफ जाएगी। महामंगा, आपने हमें याद फरमाया। जी, तशरीफ रखिए। जब पीर साहब आए थे आप यहाँ पर नहीं थी। हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसीलिए आपको तकलीफ दी। जी फरमाइए। पीर साहब ये कहकर गए हैं कि आने वाले कुछ दिन जलाल के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने तोड़ भी बताया है। वो ये कि जलाल को अपनी बेगम के साथ अजमेर शरीफ जियारत करने जाना होगा, लेकिन साथ साथ पीर साहब ने ये भी फरमाया जलाल के साथ वही बेगम जा सकती है जिन पर कल के सूरज की पहली किरण पड़े। तो हमने सोचा ये मौका आपको मिलना चाहिए। हमें पूरा यकीन कल सूरज का नूर सबसे पहले हमारे ही चेहरे पर पड़ेगा। यकीन हमें भी है। जोधा बेगम तो इस मुकाबले में रही नहीं, बची सिर्फ आप और सलीमा बेगम। कल सूरज का नूर हमें नसीब हो ना हो, हम तो बस बार बार जोधा बेगम के बारे में सोच रहे हैं। बेगम जोधा के बारे में? माफ कीजिएगा बेगम सलीमा, लेकिन हमें आपके ख्यालात बिल्कुल बचकाने लगते हैं। बेगम जोधा पर सूरज की पहली किरण पड़ ही नहीं सकती, क्योंकि उनका ख्वाबगाह पश्चिम की ओर आता है।